जय गुरुदेव। आज के स्वास्थ्य चर्चा विषय में हम जल नीति के बारे में बात करेंगे। जल नीति क्या है, जल नीति के लाभ क्या हैं, जल नीति करने की सही विधि क्या है। और जल नीति षटकर्म की एक विधि है। षटकर्म 6 ऐसी क्रियाओं का सम्मिश्रण है जिसके द्वारा पूरी शरीर की सफाई की जाती है। उनमें से एक विधि है जल नीति। जल नीति ये जल के द्वारा शरीर के इस भाग के ऊपरी भाग को शुद्ध और साफ करने की विधि है। जल नीति के द्वारा एक नाक से जल डालकर दूसरे नाक से निकालते हैं और इस नाक से डालकर इस निकालते हैं। जल नीति का अभ्यास डेली किया जा सकता है। जल नीति किसके लिए लाभदायक है? जल नीति उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जिनके सिर में दर्द रहते हैं, जिनको माइग्रेन की समस्या है, जिनको ज़्यादा सर्दी जुकाम रहती है, जो लोग चश्मे का उपयोग करते हैं वो चश्मे के हटा तो नहीं सकते हैं लेकिन चश्मे का नंबर ज़रूर कम कर सकते हैं। जल नीति से हमारे शरीर के इन भागों में मीन्स ऊपरी भागों में, गर्दन या उसके ऊपरी भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है और ऑक्सीजन पहुंचती है। यदि आप अस्थमा और दमा के पेशेंट हैं तो जल नीति के द्वारा आपके सांस लेने की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। ये नाक के अंदर या शरीर के अंदर बैक्टीरिया और जीवाणुओं को साफ करने में बहुत मदद करती है। जिन व्यक्तियों को साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन व्यक्तियों के लिए भी जल नीति बहुत ही कारगर उपाय है। जल नीति से आँख, नाक और कान के संक्रमण से बचा जा सकता है। तो आइए अब जल नीति करते कैसे हैं। जल नीति के लिए एक पात्र, ये पात्र जिसको लोटा बोलते हैं, जल नीति लोटा, ये आसानी से हर जगह उपलब्ध है। इसमें एक गर्म जल जो न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा, शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से और उससे कम, इसमें एक गर्म जल मध्यम एकदम माइनर, इसमें नमक, ये पानी गुनगुना पानी रहेगा, इसमें एक नमक, ये पतंजलि सुपर फूड का डब्बा है, इसमें नमक रखा हुआ है। इसमें जनरली संधा नमक मिलाना चाहिए लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसमें ये नमक, नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। तो नॉर्मल नमक भी हमने इसमें डाल दिया है। इस नमक का स्वाद वैसा होना चाहिए जिसका स्वाद पसीने की तरह हो। इसको करने के लिए इसमें एक नासिका से ऐसे डालेंगे, इधर नाक ला करके, हाँ, करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि जब इस क्रिया को कर रहे हैं तो हमारे मुख खुले हुए हों। इसमें ऐसे डालेंगे और ये नाक दूसरी नासिका से निकलना चाहिए। सेम क्रिया को दूसरे नाक से भी करते हैं।
इसके बाद नाक में बचे पानी को छींक के द्वारा बाहर निकालेंगे। हाँ मैं टॉवेल लेना भूल गया हूँ, एक टॉवेल भी साथ में रखें। मैं अभी टॉवेल लेता हूँ। टॉवेल के द्वारा नाकों की सफाई कर लें। इसको अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद मैट में लेट जाएं। इसके बाद बालासन करेंगे। ये दोनों घुटने को मुड़कर एड़ियों के ऊपर इस तरह से बैठ जाएंगे। घुटनों को थोड़ा हिस्से बना के धीरे धीरे हाथों को ले जाते हुए अपने शरीर को जमीन पर रखेंगे। पर्वतासन भी किया जा सकता है। पर्वतासन करने के लिए इस तरह से इस क्रिया करने के बाद ध्यान रखें कि नाक में पानी न बचा हो। नाक को पूरी तरह साफ अवश्य करें। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति के लिए एक आराम से बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधे को रिलैक्स, और इसके बाद कपालभाति के लिए सांसों को अपने फोर्स के साथ बाहर फेंकना है और ये अंदर में अपने सांस लेते समय अपने आप ऑटोमेटिक सांस चला जाए। इस तरह से सांस छोड़ते समय पेटों को अंदर दबाते हैं और ऑटोमेटिक सांस बाहर आते हैं, और सांस को फोर्सफुली बाहर करना है और सांस ऑटोमेटिक ही अंदर ले लेंगे। इस क्रिया को 20-20 के राउंड में कम से कम 3 बार अवश्य करें। तीसरा राउंड के लिए तैयार हो जाएं। एक लंबा सांस अंदर, फिर स्टार्ट करेंगे। बस इस तीसरे राउंड के साथ इस क्रिया को ख़त्म कर देंगे। जय गुरुदेव। यदि किसी तरह की समस्या आ रही है इसे करने में, तो अपने आसपास के किसी चिकित्सक, योगा स्पेशलिस्ट के पास जाकर इस क्रिया को सीखकर ही करें।
नहीं तो बहुत ही आसान है, इसको आसानी से अपने घर पर किया जा सकता है। करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि दिक्कत महसूस होती है तो परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।